मुअज़्ज़िज़ वालिदैन, असातिज़ा किराम और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। कल हमने पढ़ा था अपनी उर्दू की किताब का सबक नंबर 12, जिसमें हमने बहुत ही मज़े के मौसम के बारे में पढ़ा था, बादलों के बारे में पढ़ा था कि बादल क्या करने आते हैं। तो आज हम उसी नज़म की मशक करेंगे। हम अपनी मशक को शुरू करते हैं। इसमें सवाल नंबर 1 में हमारे पास है तफ़हीम। दर्जा ज़ैल सवालों के जवाब लिखिए। अलिफ में है काले बादल आकर क्या करेंगे? काले बादल आकर मी बरसाएंगे, मतलब बारिश बरसाएंगे। सवाल बे है मेंढक बारिश में क्या करते हैं? तो मेंढक बारिश में खुश होते हैं और टराते हैं। मेंढक बारिश में टराएंगे। सवाल जीम है बुलबुल और कोयल बारिश में क्या करेंगी? तो बुलबुल गाना गाएगी और कोयल राग सुनाएगी। सवाल नंबर 2 है दिए गए अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। काले डैश आएंगे। काले क्या आएंगे? काले बादल आएंगे। बे मी में लोग डैश करेंगे। क्या करेंगे? नहाएंगे। जीम है हम नाचेंगे। हम नाचेंगे और क्या करेंगे? हम नाचेंगे, गाएंगे। बुलबुल गाना गाएगी। अगला सवाल नंबर 3 हमारे पास है बाहमी गुफ्तगू। हम जमातों को बारिश के मौसम की खूबियां और खामियां बताएं। आप बताएं बारिश की खूबियां क्या है? बताएगा कोई? एक एक खूबी बताओ। बारिश आती है तो मौसम अच्छा हो जाता है और सारे पत्ते, दरख्त, सब कुछ धुल जाता है और सब सब्ज नजर आता है। और खामियां क्या हैं? बारिश की कोई खामियां नहीं है। बारिश आती है तो कीचड़ मच जाता है ना, है ना? तो सारी जगह गीली भी हो जाती है, ऐसा ही है ना? अच्छा, सवाल नंबर 4 में हमारे पास है लफ्जों का खेल। दिए गए अल्फाज की मदद से मौसम के बारे में चंद जुमले लिखें। ठंडे मशरूब गर्मी के मौसम में पिए जाते हैं। आम गर्मी के मौसम में होता है। आम बहुत मीठा फल है। तरबूज भी गर्मी के मौसम में होता है। गर्मियों के मौसम में हम हल्का फुल्का लिबास पहनते हैं। सर्दियों के मौसम में चाय कहवा पिया जाता है और गर्म मलबूसात इस्तेमाल किए जाते हैं और खुश्क मेवाजात खाए जाते हैं। अगला सवाल है हमारे पास सवाल नंबर 5, जुबान शनासी। इसमें हम कुछ वाहिद अल्फाज की जमा बनाएंगे, जैसे काला से काले, गाना से गाने, पुराना से पुराने और तराना से तराने। सवाल नंबर 6 में हमारे पास है इस सबक के शुरू में दिए गए खास अल्फाज को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ें और उनकी इमला लिखें। तो हम दोबारा से उन अल्फाज को पढ़ लेते हैं। एक दफ़ा हमने पढ़ा था, आपके लिए हम उन अल्फाज को दोबारा पढ़ लेते हैं। पढ़ें? बिल्कुल। खास अल्फाज में हमारे पास था मी, बरसाएं, नहाएं, राग और सा। सवाल नंबर 7 में है हमारे पास तख्लीकी लिखाई। नीचे दिए गए मंजर को गौर से देखें और इसके बारे में चंद जुमले लिखें। यहाँ एक तस्वीर दी गई है, इसको देखकर आपने चंद जुमले लिखने हैं। यहाँ पे एक लड़की है जिसके पास छतरी है। हम उसका नाम लिखते हैं आयशा। आयशा छतरी लेकर बाहर आई। उसका छोटा भाई बारिश में नहा रहा था। आयशा ने उससे कहा, छोटे भैया आप बारिश में भीग जाओगे, अंदर आ जाओ। तो उसके भाई ने कहा, आयशा आपी आप भी बारिश में नहाएं, हम बारिश में बहुत मज़े कर रहे हैं, भीग रहे हैं, गाने गा रहे हैं, वो देखिए मेंढक भी टरटरा रहे हैं। तो आप भी बारिश में आए, बारिश में नहाएं, हमारे साथ मज़े करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये बात सुनकर आयशा ने कहा, ठीक है मैं भी आती हूँ। इसके साथ ही आयशा अपनी छतरी अंदर रखने चली गई और इनके साथ बारिश में नहाना शुरू कर दिया। सवाल नंबर 8 में है हमारे पास सरगर्मी। 20 इख्तराही जुमले बेमानी अल्फाज लिखें और फिर उन्हें रवानी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट में पढ़ें, मसलन छोटी, वानी, डोजी वगैरह। तो हम 20 लफ्ज़ लिखते हैं, फिर इनको पढ़ते हैं। लिखें, काटी, बाटी, बोली, तोली, मानी, कानी, शानी, रानी,
وانی، جاتی، جانی، کانی. ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ نے 20 لفظ پورے کرنے ہیں اور ان کو روانی سے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. آخر میں چند ہدایت برائے اساتذہ کرام. تصاویر دکھا کر بچوں کو فہرست اور عنوان دیکھ کر سبق تلاش کرنا سکھائیں. بچوں کو کسی خاص منظر کی منظر کشی کرنے کا کہیں. اس موقع پر متعلقہ الفاظ کے چناؤ میں بچوں کی مدد کریں. بچوں سے ان کا پسندیدہ موسم اور پسندگی کی وجوہات دریافت کریں. جی پیارے بچوں، یہاں ہماری اس سبق کی بھی مشق مکمل ہوئی اور مجھے اس کی مشق کر کے بھی اتنا ہی مزہ آیا جتنا کہ اس نظم کو پڑھ کر آیا. امید ہے کہ آپ نے بھی میرے ساتھ اس سبق کو خوب مزے سے پڑھا ہوگا. کل ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ. اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.